नमस्कार, लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय देखना शुरू कर चुके हैं। आपको हम इस विशेष कार्यक्रम में दिन भर जो होने वाली खबरें हैं उसका अपडेट देते हैं। साथ ही साथ देश दुनिया में अभी क्या कुछ चल रहा है, खासकर बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है, किन चीज़ों से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, किन खबरों से आप रूबरू होइएगा, हर एक चीज़ हम आपको बताते हैं। तो अब हम खबरों की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज बातचीत के लिए बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार आलोक जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम खबरों की शुरुआत करते हैं। देखिए, छठ पूजा है और छठ पूजा में आज जो उदयमान सूर्य को अर्घ दिया गया जी, सुबह में जी। कल देर शाम को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया गया। और ये चैती छठ है, रामनवमी का त्यौहार भी अब आ रहा है, 2 दिन शेष रह गए हैं जी। और आज उदयमान सूर्य को अर्घ दिया गया। अब देखिए, चैती छठ में भी गंगा घाटों के किनारे आप देखते होंगे बड़ी भीड़ लगती है। हाँ, ठीक है, जो ठंड वाले छठ होते हैं जो कार्तिक मास में होते हैं, जी। कार्तिक महीने में, उसमें भीड़ तो बहुत होती है, उसमें तो जनसैलाब उमड़ पड़ता है। हाँ, लेकिन अभी वाले में भी अब हजारों की संख्या में, बड़ी संख्या में लोग जो हैं घाट किनारे आते हैं जी, और गंगा किनारे इसकी व्यवस्था की जाती है। कई घाटों पर व्यवस्था की गई थी सरकार की ओर से। जी। उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही ये लोक आस्था का महापर्व छठ संपन्न हुआ। जितनी व्रतियां हैं अपने अपने घर जा रही हैं और सब शांति से हुआ, अच्छे से हुआ। ट्रैफिक व्यवस्था भी पहले से दुरुस्त की गई थी ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आलोक जी, एक और इधर छठ का पर्व इधर समाप्त हुआ है, लेकिन सीधे तौर पर समझिए कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अलर्ट जारी कर दिया है, लोगों से अपील की है कि आप सबसे ज़्यादा तैयार हो जाइए। हाँ, आम लोगों से कहा है, लेकिन देश के संसद में कहते हुए, राज्यसभा में कहते हुए कहा कि देश की जनता का हित जी। सर्वोपरि है। अगर कोई बड़े फैसले लेने होंगे तो लेना ही पड़ेगा। देखिए, हम अब तक कह रहे हैं एलपीजी सिलेंडर को लेकर के लोगों को दिक्कतें हो रही है। जी। कमर्शियल गैसेस तो बिल्कुल ही ना के बराबर मिल रहे हैं। होटलों में कैसा हाल है आप देख रहे हैं। जो जल्दी बन जाने वाले फास्ट फूड जैसे हैं उनकी भी कीमतें बढ़ी हैं। और एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर तबाही है, तबाही नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाहाकार है। लोगों को लाइन लगना पड़ रहा है। अब लोग ऐसा ही खाना बना रहे हैं घर में भी जिसमें कम गैस खर्च हो, जल्दी से खिचड़ी उचड़ी बन जाए, गैस कम लगे। ठीक है, सही बात है। कहाँ से लाएंगे गैस? लकड़ी पर खाना बनाएंगे, इंडक्शन कुकर पर कितना बनाएंगे? और देश की जो ऊर्जा है, मतलब देश में जो इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है, उसे भी तो फिर उसके लोड को भी तो बढ़ाना पड़ेगा। जी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के संसद में ये कहा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि देश की जनता का हित सर्वोपरि है। देखिए, बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, देश की जनता के हित में बहुत बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हो सकता है कि ऑड इवन सिस्टम लागू कर दिया जाए, जो कार में होता है और बाइक में, सभी जो व्हीकल्स उसमें नियम लागू होता है, ऑड इवन सिस्टम वो लागू कर दिया जाए। तो फिर ऐसे में बड़ी समस्या होगी। फिर अगर मतलब समस्या क्या होगी, लोगों को थोड़ा राहत मिलेगी, जाम भी नहीं लगेगा और गाड़ियां जो है रफ्तार से चल पाएंगी, ज़्यादा ब्रेक और क्लच नहीं लेना पड़ेगा। इससे पेट्रोल की खपत भी कम होगी, क्योंकि तेल के दाम भी महंगे होंगे। ये इशारा समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं इसका इशारा है। और ईरान और इजराइल के बीच में जिस तरह से युद्ध चल रहा है, अमेरिका ने भले कहा है कि हम सीज फायर करेंगे, युद्ध विराम करेंगे, लेकिन ईरान तो अभी तैयार नहीं है। बिल्कुल पहली बार ऐसा हुआ है। अमेरिका अब थोड़ा झुकता हुआ दिख रहा है। हाँ। अमेरिका के अहंकार को तोड़ना जरूरी था जी। और कहीं ना कहीं भारतवासी भी अंदर ही अंदर कहते होंगे कि ठीक हो रहा है अमेरिका के साथ। अच्छा दुश्मन सभी पाला पड़ा है जी। अगले खबर का रुख करते हैं। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इधर तो अपील की ही, प्रीमियम पेट्रोल का दाम तो बढ़ ही गया था, लेकिन अब कांग्रेस की इधर बात कर लेते हैं। कांग्रेस के हमने देखा था कि कांग्रेस की जो 3 विधायक थे वो राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान पहुंचे नहीं थे, एब्सेंट हो गए थे। उसके बाद कांग्रेस की ओर से, अनुशासन समिति की ओर से सो कॉज नोटिस भी जारी किया गया था। इस पर क्या अपडेट है? नहीं, अपडेट देखिए, ठीक है, कांग्रेस की अनुशासन समिति बैठक करेगी, बैठेगी जी। और आप क्या कार्रवाई करेंगे? अपने विधायकों को निकाल देंगे? जो भी कार्रवाई करें। क्या कांग्रेस ने एक बड़ी मीटिंग बुलाकर अपने सभी विधायकों को ये कहा था कि आपको ऐसा सा वोट देना है? कोई तो व्हिप जारी हुआ नहीं था जी। कोई कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता वहां भी नहीं लगाए गए थे। तो कोऑर्डिनेट नहीं, हम नहीं, कांग्रेस की तरफ से प्रतिमा दास थी, पूर्व विधायक थी, वहां पर पोलिंग एजेंट में ग्रुप में बैठी हुई थी और अपनी ड्यूटी कर रही थी। वो ठीक है, महागठबंधन की ओर से कोई ऐसा था, जैसे आरजेडी में तेजस्वी यादव थे, किसी को लगाया गया था। जेडीयू में श्रवण कुमार थे, विजय चौधरी थे, उमेश कुशवाहा खुद थे। तो इन सभी लोगों की ड्यूटी लगी हुई थी। कांग्रेस की ओर से आप टाइट तो थे नहीं, किसी ने कोऑर्डिनेशन तो किया नहीं। प्रदेश अध्यक्ष इधर हैं, कुछ वरिष्ठ नेता उधर दिल्ली में हैं, कुछ को कोई पप्पू यादव कोई पूछा ही नहीं। क्यों नहीं पूछे? कि उनकी पहुंच नहीं है विधायकों तक। आपने उनकी शक्ति को कम आका तो आपके विधायक टूट गए, इंडिया जीत गई चुनाव। और ऐसा ही करते रहेंगे तो आगे आने वाले सभी चुनाव इंडिया जीतेगी। आज ही हम कर रहे हैं। अगर ऐसा ही लक्षण रहा, ऐसा ही सबको साथ नहीं लेके चल पाया, आपकी संख्या है जी, विपक्षी संख्या 41 है, फिर भी आपको 41 वोट नहीं पड़े। क्यों नहीं पड़े?
गंभीर सवाल है। गंभीर सवाल है। तो देखना होगा कांग्रेस इस पर क्या फैसला लेती है। जी कांग्रेस का जो भी रुख होगा वो थोड़ा कड़ा भी हो सकता है, क्योंकि आपने उड़ीसा में देखा है, जी उड़ीसा में अपने विधायक पर उन्होंने कार्रवाई की, जी इस केस को लेकर 6 करोड़ रुपए लेन देन का आरोप भी लगाया। तो अब ऐसे देखना होगा बिहार में क्या होता है। यहाँ के 3 विधायकों को लेकर भी आज बड़ा फैसला आ सकता है। जी क्या अनुशंसा की जाएगी, उसके बाद कांग्रेस कमेटी तो दिल्ली से कोऑर्डिनेट होती है। लेकिन इसके साथ ही आप सीधे तौर पर समझिए कि जो बिहार के डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उन्होंने एक बड़ा फैसला ले लिया है। एक तो अल्टीमेटम दे दिया है, चेता दिया है सीओ को। ये सीओ का हड़ताल वाला मामला लंबा चल रहा है। आज का दिन निर्णायक है। आज शाम 5 बजे तक, कल ही शाम में उन्होंने 5-6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, आज शाम 5 बजे तक अगर उन्होंने अपना हड़ताल वापस नहीं लिया तो धीरे धीरे सेवा मुक्त किए जाएंगे, सेवा समाप्त। अब कई लोगों को सस्पेंड किया है, निलंबित किया है, क्योंकि वो प्रेस मीडिया में आकर बयान दे रहे थे, नेता बन रहे थे। और ऑफ द रिकॉर्ड की अगर बात कहें तो ऐसा सीओ को लगने लगा है ना, हम अभी भ्रम को तोड़ देते हैं, जितने सीओ अंचलाधिकारी हैं उन्हें ऐसा लगने लगा है कि बिहार में सरकार अब जाने वाली है। नहीं, जाने वाली हो, जाने वाली नहीं है, बदलने सरकार का रूप से बदलेगा। रहेगी तो एनडीए की ही सरकार जी। और कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे ऐसा थोड़ी है। अरे ठीक है, विजय सिन्हा है, विजय सिन्हा विधायक है ना, विधायक है ना विजय सिन्हा, तो हमेशा रहेगा कोऑर्डिनेशन। नहीं, और ये आप मान सकते हैं कि विजय सिन्हा कुछ भी नहीं होंगे, ये संभव वाली बात है। और अगर जिस अहंकार में आप हैं और विजय सिन्हा फिर मंत्री बने और राजस्व भूमि सुधार विभाग उनके पास चला गया तो आपका खटिया खड़ा कर देंगे जितने अंचलाधिकारी। कल ही हमने देखा कई सीओज उनके पास गए, वार्तालाप हुई, कई बार मीटिंग हो रही है। वो समझा रहे हैं, ये समझ नहीं रहे हैं। इनको है कि नहीं, हमको अपनी मांग पूरी करानी है। अगर आपकी सेवा समाप्त कर दी गई, कौन सा मांग? नहीं जी, प्रमोशन की बात है और ये बात भी है, ठीक है, हर लोगों की मांग होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि फाजुल मांग है, सबकी मांग जायज होती है और मांग मनवाने का भी एक तरीका होता है। आप सरकार के कर्मचारी हैं, आप फ्री में काम नहीं कर रहे हैं हर महीने, आप सरकार के कर्मचारी हैं। सरकार आपको घर पर बुलाने नहीं गई थी, आपने आवेदन दिया और ठीक है, सरकार को जरूरत थी तो आपने आवेदन दिया, आपने परीक्षा दी, आप पास कर गए और फिर आप सीओ हुए हैं। तो आप गए हैं उनके पास फॉर्म भर कर, वो आपके घर पर नहीं आए थे कि आइए चलिए हम आपको नौकरी पर ले जाते हैं। सरकार नौकरी पर रख सकती है। फिर कर रहे हैं, सरकार से बड़ा गुंडा कोई हो ही नहीं सकता है। ज्यादा गुंडागर्दी किसी को नहीं दिखाना चाहिए। सरकार, जिसकी सरकार, सबसे बड़ा गुंडा वही है। अगर वो अपनी गुंडाई पर उतर जाएंगे फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। और मान लिया आपकी सेवा समाप्त कर दी गई, एक बीच में ब्रेकआउट लगा दिया गया, सर्विस में ब्रेक कर दिया गया, तो फिर तो प्रमोशन आपको जिंदगी भर ऐसे भी नहीं मिलने से रहा। जिस लड़ाई के लिए आप लड़ रहे हो तो जीवन भर फिर आपको नहीं खत्म ही हो जाएगा। तो ये एक बात है। विजय सिन्हा ने एक बड़ा आदेश दिया है, आज शाम 5 बजे तक देखना होगा क्या होता है। हालांकि लेटर जारी कर दिया गया है, सबको फोन से सूचित कर दिया गया है। जो लोग हड़ताल पर हैं, जो लोग वापस आ गए हड़ताल से, उनकी तो कोई बात ही नहीं, वो तो अपना काम कर रहे हैं। विजय सिन्हा जी ने एक और फैसला लिया है, मांस मछली जो तमाम जितने वार्ड पार्षद हैं, जितने वार्ड काउंसिलर्स हैं पटना नगर निगम में और अन्य क्षेत्रों में, उनकी मांग थी, उस पर उन्होंने कहा कि खुले में जो मांस मछली बेचते हैं, जैसे अभी नवरात्रा का समय चल रहा है, नवरात्रि है, रामनवमी है, अभी ईद त्योहार भी था, किसी भी धर्म में किसी की हत्या करना जायज नहीं है। किसी भी धर्म में देख लीजिए, किसी को बेरहमी से मार देना, खा लेना, ठीक है। जैसे मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, हम प्योर वेज हैं, कुछ भी नहीं खाते, अंडा उंडा कुछ नहीं खाते हैं और अपना धर्म से चलते हैं। हम नहीं कर रहे हैं, सभी का धर्म अपनी अपनी जगह पर सही है जी, बिल्कुल, किसी पे उंगली भी नहीं खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अभी रामनवमी है, आप कहीं मीट काट के टांगे हुए हैं, खुले में बेच रहे हैं, लोग खाते हैं, सही है, बिकता भी है, भी सही है, लेकिन ऐसे प्रदर्शन करके, तो इसलिए थोड़ा ढक कर, जैसे कैसे अपार्टमेंट्स बनते हैं या कुछ होते हैं, उसे ढक कर कवर करके बनाया जाता है। तो जो लाइसेंसी दुकानें हैं वही खुलेंगी और अब इस पर सख्ती बढ़ेगी, नहीं तो फिर आगे कठिन कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी। तो ये दुकान वाले नहीं कहेंगे कि गरीब को तंग कर रहा है, कि पहले ही चेतावनी दे दी गई है, ढक के चलाइए, कोई मनाही नहीं है, थोड़ा पर्दा रखिए। बहुत सारे लोग रोड पर रिक्शा से आते हैं, अपने गाड़ी से जाते हैं, देखते हैं, बच्चे रहते हैं गाड़ी में, क्या देख के सीखेंगे, क्या सीखेंगे? तो अच्छी बात नहीं। स्पष्ट कह दिया गया है कि अब जो बिना लाइसेंसी दुकानदार होंगे उन पर आप कार्रवाई होगी, अब आप नहीं बेच सकते हैं, ऐसे नहीं बेच सकते हैं। अगर आपने नियमों का पालन नहीं किया तो अब सीधे तौर पर अगले खबर की ओर रुख करते हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, सामने आए और कह रहे हैं कि अगर मंत्री जी ने गलती की है तो कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। पीएचडी मंत्री संजय सिंह को लेकर उन्होंने कल कहा, आरजेडी दफ्तर पहुंचे थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि इस तरह से मंत्री पर आरोप लगे हैं। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि वो तो अचेत अवस्था में अस्वस्थ हैं, उन्हें जबरदस्ती राज्यसभा भेजा गया है ताकि यहाँ लोगों को छुटकारा मिल सके, जेडीयू नेताओं के जाल में फंसे हुए हैं। और अगर नीतीश कुमार भी स्वस्थ होते तो अपने मंत्री को जरूर शोकॉज करते। ऐसे कैसे वो मंत्री रह सकते हैं? अगर उन पर कोई आरोप लगे हैं, जस्टिफिकेशन दें, सामने में जस्टिफाई करें।
पीएचडी मंत्री संजय सिंह पर आरोप लगा है। आरजेडी की तरफ से विधायक हैं, उनके रहे मुकेश रोशन, महुआ से पहले वो विधायक थे, अब तो जी। संजय सिंह हैं। जी। तो उन्होंने आरोप लगाया, कई दस्तावेज प्रस्तुत किए और उन पर एक मामला भी चल रहा है पैसे के लेन देन का, कुछ छत्तीसगढ़ के सिविल कोर्ट में। जी। तो फिर वहाँ वो गए हैं, देखना होगा क्या होता है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया है। अगर वहाँ पर जो वारंट जारी हुआ है, अगर वो कैंसिल नहीं हुआ तो फिर मुसीबतें बढ़ेंगी। मुसीबत तो बढ़ेगी आगे। लेकिन बीजेपी की ओर से एक और बड़ा दावा किया जा रहा है। बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं संजय सरावगी जी, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि कांग्रेस में भी बड़ी भगदड़ जो है वो मचने वाली है। कांग्रेस में भगदड़ मचने वाली है। देखिए, बीजेपी तो दावा करेगी ही, जी। बीजेपी के नेता भी दावा करेंगे, बात सही भी है, क्योंकि कांग्रेस में भगदड़ मचने के वाली मची ही है। राज्यसभा के चुनाव में आपने देखा मची ही है। और अब आगे अगर बाकी लोग भी अपना भविष्य देखते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, कई स्टेट्स में ऐसा उदाहरण रहा है, फिर देखना होगा। लेकिन कई, देखिए फिर करें, कई ऐसे लोग मजबूत होते हैं जिन्हें कोई ना खरीद सकता है ना वो बिकने को तैयार है। बिल्कुल, विचारधारा की लड़ाई होती है, तो वहां पर तो फिर नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखना होगा, कई ऐसे विधायक अगर संजय सरावगी कहें, वो तो पॉलिटिकल बातें हैं, सभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ऐसा कहते हैं, दावा करते हैं कि संजय सरावगी ने अगर ऐसा अभी के समय में कहा है तो लगता तो है कुछ होने वाला है, क्योंकि अभी सब सरकार की रूपरेखा बदलेगी, चेंज होगी, तो बहुत सारे लोगों को मंत्री बनने की इच्छा होती है, हो सकता है वो आ भी जाए इस लालच में। अगर कांग्रेस इधर कार्रवाई करती है, जैसा आपने कहा पहले की खबर में, तो सकता है जिन पर कार्रवाई कर देगी तो स्वतंत्र हो जाएंगे, तो फिर वो कहीं जा सकते हैं। देखिए, पहला खबर और आखिरी खबर कितना आपस में लिंक्ड है। लेकिन ऐसे ही लाइव सीरीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आज की सुबह की चाय में बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लाइव सीरीज पर यूं ही बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।